हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेरा क्लास 11th एक्चुअली क्यों वेस्ट हो गया था। ठीक है, अगर तुम भी क्लास 11th में हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। ठीक है, क्योंकि मैंने जो अपनी गलती क्लास 11th में किया था वो सारी की सारी गलती मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, और जो मैंने गलती किया था वो गलती तुम मत करना। और ठीक है, और तुम अपना क्लास 11th को वेस्ट होने से बचा लेना। ठीक है, और स्पेशली अगर तुम जेई या नीट के लिए प्रिपरेशन करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुमको पता है कि हाँ, जो जेई या नीट में होता है उसका जो सिलेबस होता है वो 11th एंड 12th होता है। और मैं जो है क्लास 11th में मैं आईआईटी जेई के लिए मैं प्रिपरेशन करता था। और ठीक है, तो मेरा क्यों क्लास 11th बर्बाद हुआ था इस वीडियो में हम लोग वही मैं बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। चलो वीडियो को करता हूँ फाइनली स्टार्ट। ठीक है, मेरा जो क्लास 11th का जो जर्नी है वो स्टार्ट होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन में भी स्टार्ट होता है पीडब्ल्यू से। और तो मैंने जैसा कि मैंने बताया क्लास 11 से ही मैं आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करता था। तो फिर हुआ क्या कि क्लास 11th का हम बिहार बोर्ड से हैं तो उसका रिजल्ट एक्चुअली मार्च में आया था, और 31 मार्च में 2023 में आया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि क्लास 11th का जो बैच है कि पीडब्ल्यू का अर्जुना का बैच होता है। तो अर्जुना का बैच स्टार्ट हुआ था 9 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था। 9 अप्रैल 2023 से अर्जुना जेई का बैच स्टार्ट हुआ था पीडब्ल्यू में। ठीक है, तो मुझे उस बैच के बारे में पता था कि हाँ 9 अप्रैल से स्टार्ट होगा। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था आईआईटी जेई के बारे में, हाँ क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैंने 9 अप्रैल को मैंने लाइव क्लास हुआ था, लेकिन मैंने लाइव क्लास अटेंड नहीं किया था। मैं 10 अप्रैल 2023 को मैंने पहला वीडियो मैंने देखा था, पहला फर्स्ट लेक्चर मैंने देखा था, वो मैथमेटिक्स का था। ठीक है, वो मैथ उसमें तरुण खंडवाल सर पढ़ा रहे थे। ठीक है, तरुण सर पढ़ा रहे थे। तो मैंने सबसे पहला क्योंकि मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, 10th में 89 मार्क्स आया था, तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैथ का ही लेक्चर देखते हैं कि कैसा होता है पढ़ाई आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स का। तो मैंने उस वीडियो को मैंने देखा। तो उसमें फर्स्ट लेक्चर था, और जो अर्जुना जेई का जो बैच था जेई के लिए, उसमें जो शुरुआत की जो 2 क्लास था वो डेमो क्लास था, और उसमें जो है वो बिल्कुल फ्री था। ठीक है, तो मैंने क्लास 11th का बैच तब नहीं लिया था। ठीक, तो फिर हुआ क्या कि मैंने पहला लेक्चर मैंने अटेंड किया। तो उसमें वही इंट्रोडक्शन क्लास था, बेसिक बताया कि आईआईटी जेईई होता क्या है, यही सब बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद फिर एक्चुअली लेक्चर स्टार्ट किया। ठीक है, तो उसमें एक्सपोनेंट सर ने पढ़ाया। ठीक है, एक्सपोनेंट पढ़ाया, और उस पर जब क्वेश्चन करवाया तो भाई क्वेश्चन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर फर्स्ट लेक्चर ऐसे निकल गया। फिर सेकेंड लेक्चर जब मैंने फिर देखा मैथ का, तो उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, और सेम वैसे ही था फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन चल रहा था। उसमें भी इंग्लिश में जो क्वेश्चन सब लिखा होता था कुछ समझ में नहीं आता था। उसमें डेफिनेशन था, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, ये सब था। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर बैच का जो कीमत था, मतलब जो दाम था, वो 4800 रुपया था। ठीक है, तो मैं एक्चुअली पापा को बोला कि मुझे कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, को मैं आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन नहीं करूँगा। मैं नॉर्मल बोर्ड का मैं प्रिपरेशन करता हूँ 11th में। तो फिर मैंने बैच परचेज नहीं किया। अब जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था तो क्यों भाई 4800 पैसा बर्बाद करना, बैच मैंने नहीं लिया। तो फिर ऐसे ही 9 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ था, तो मैंने बैच परचेज नहीं किया था। शुरुआत के 2 लेक्चर मैंने देखे थे फिजिक्स केमिस्ट्री का, मुझे समझ नहीं आया, मैं छोड़ दिया। क्या भाई मेरे औकात के बाहर है आईआईटी जेईई, मुझसे नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ मैं तो उसके बाद जो है मेरा एक दोस्त हुआ करता था, आर्यन नाम है उसका। ठीक है, वो भी क्लास 10th साथ ही एक ही टीचर से पढ़े थे। तो ऑनलाइन ही उससे बात होता है। तो उससे पूछें कि आप किसका बैच लिए हो, कैसे कर रहे हो क्लास 11th का प्रिपरेशन। तो उसने बोला कि पीडब्ल्यू का अर्जुना जेई का बैच लिए हैं, वहीं से हम पढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि यार हम भी तो पढ़ के देखे थे शुरू के 2 लेक्चर, हमको कुछ समझ में नहीं आया था। हम बोले कि तुमको समझ में आ रहा है क्या, उसने बोला हाँ बिल्कुल आ रहा है समझ में। तो मैंने कहा यार जब इसको समझ में आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं आएगा। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मैं बैच लेता हूँ, अपना बेस्ट दूंगा तो समझ में आएगा।
ठीक है। तो फिर जा करके मैंने जो है बैच परचेज किया, और बैच जब मैंने परचेज किया था तो वो 10 मई को मैंने बैच परचेज किया था, यानी कि ठीक 1 महीना बाद मैंने बैच को परचेज किया, अर्जुना जेई का बैच, ठीक है। जब 1 महीना बाद मैंने बैच परचेज किया तो मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली क्लास तो भाई नहीं रुकेगा ना, टीचर तो पढ़ाएंगे ही, तो बहुत सारा बैकलॉग हो गया था। तो अब मैंने फिर क्या किया, फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर मैथ से, वही बेसिक मैथ से मैंने स्टार्ट किया। तो फिर थोड़ा बहुत समझ में आता था, मैं अपना भाई अच्छे से लेक्चर अटेंड करते थे, क्लास नोट सब रिवीजन करते थे, तो फिर थोड़ा बहुत समझ में आता था। कोई क्वेश्चन नहीं आता था तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, अंत तक में हो जाएंगे। तो ऐसे ही, और फिजिक्स में भी ठीक ठाक समझ में आया, ठीक है। तो फिर हुआ क्या, मुझे पहले इस बात का जानकारी नहीं था कि बैकलॉग एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो गया था 1 महीना में। तो फिर मुझे इतना पता नहीं था कि मैथ में यार मैं बेसिक मैथ को मैं छोड़ देता हूँ, और जहाँ से एक्चुअली क्लास 11 का जो पहला चैप्टर है सेट्स, वहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ से मैं लाइव क्लास अटेंड करूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मुझे तब पता नहीं था, ठीक है। और फिजिक्स में भी वैसा ही यूनिट डायमेंशन पूरा पढ़ा दिए थे, बेसिक मैथ पढ़ा दिए थे, और काइनेमेटिक्स उस समय चल रहा था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि काइनेमेटिक्स से ही मैं स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे तब इतना पता नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया, रिकॉर्डेड मैं लेक्चर शुरू से देखने लगा, ठीक है। और केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री देखो मुझे कुछ समझ में आता नहीं था, ठीक है। और इनफैक्ट क्लास 11 की पूरी केमिस्ट्री मेरी बर्बाद हो गई थी। फिजिकल की बात करूँ, चाहे इनऑर्गेनिक की बात करूँ, ऑर्गेनिक की कुछ समझ में नहीं आता था, ठीक है, तीनों में। तो मैं केवल क्लास 11 में फिजिक्स और मैथ पढ़ता था, ठीक है। तो वैसे ही शुरू से मैंने बिल्कुल शुरू से मैंने फिर मई से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो फिर जब बैकलॉग बहुत ज़्यादा बन गया, तो फिर हुआ क्या कि केवल मैं 2 लेक्चर मैं अटेंड करता था, ठीक है। 2 लेक्चर मैं डेली में रिकॉर्डेड में देखता था, ठीक है। और क्या करता था कि केवल लेक्चर ही देखता था मैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्लास 11 बेस्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करता था, ठीक है। केवल लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, नोट्स को रिविज़न कर लिए, बस, ठीक है। और उसके बाद ना तो मैं डीपीपी सॉल्व करता था, ना तो पीवाईक्यू सॉल्व करता था, ना तो मॉड्यूल लगाता था, ना तो मैं मॉक टेस्ट देता था, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या था कि इतना बैकलॉग तक सोचते थे कि बैकलॉग कवर करेंगे, लेकिन बैकलॉग भी कवर नहीं होता था और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं होता था। तो इसी कारण से मेरा क्लास 11 पूरी तरीके से वेस्टेड हो गया, ठीक है। मैंने लेक्चर तो मैंने सारे देखे, ठीक है। केमिस्ट्री मैं नहीं पढ़ता था, केमिस्ट्री मुझे समझ में ही नहीं आता था। फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में का लेक्चर में देखते थे, और उसमें भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें लर्निंग ही लेना है कि केवल लेक्चर देखने से यार सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और एक था कि सिलेबस देखो, और मॉक टेस्ट मैं नहीं देता था क्योंकि जो चैप्टर चल रहा था उसके अनुसार से मॉक टेस्ट होता था, और मैं वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं हो तो मॉक टेस्ट कहाँ से दूंगा, ठीक है। तो मैं मॉक टेस्ट भी नहीं देता था, और डीपीपी सब भी कुछ सॉल्व नहीं करते थे, केवल और केवल लेक्चर देखते थे। और यही रीज़न है कि मेरा क्लास 11 पूरी तरीके से यार बेस्ट हो गया। तो अगर तुम क्लास 11th में हो तो तुम्हें यहाँ से लर्निंग क्या लेना है, मैंने जो गलती किया हूँ उससे तुम्हें लर्निंग क्या लेना है। तो सबसे पहला चीज़ कि केवल लेक्चर देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। और दूसरी नंबर कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और तीसरी कि अगर रिकॉर्डेड देख सकते हो देखो, वरना कोशिश करो जहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं जो चैप्टर वहाँ वो चैप्टर पढ़ें और लाइव में पढ़ें, ठीक है। क्योंकि लाइव में पढ़ने से देखो क्या होता है, सबसे पहले कि इतना बजे टीचर लाइव आएंगे तो हम लाइव में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो HW दिया है उस क्लास से पहले वो HW पूरा करेंगे, ठीक है। तो ये होती है, और सब मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है। उससे क्या होता है कि तुम्हारा प्रिपरेशन किस लेवल पे है ये पता चलता है, कितना मॉक टेस्ट में नंबर आते हैं, ठीक है। तो यही मेरी गलतियां थी क्लास 11th की सबसे बड़ी, कि क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, और कोई भी चैप्टर को या कोई भी सब्जेक्ट को इग्नोर मत करना, ठीक है। तीनों चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, ये तीनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता है जेईई मेंस में तीनों जो सब्जेक्ट इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे लिए उतना इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो किसी भी चैप्टर को यार किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। जैसे कि मैंने केमिस्ट्री को किया था, केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने कहा यार छोड़ देते हैं, केवल
फिजिक्स केमिस्ट्री ही बस पढ़ते थे, ये गलती नहीं करना है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू जैसे भी कोई चैप्टर क्लास में ख़त्म होता है तो भाई पीवाईक्यू उस चैप्टर के लगभग 40 से 50 पीवाईक्यू जेईई मेंस के ज़रूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यही एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था कि मैं क्लास 11th में मैंने क्या गलती किया था जिसके कारण से मेरा क्लास 11th वेस्ट हो गया। आई होप तुम ये गलती मत करना और जिससे तुम्हारा क्लास 11th अच्छा हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये बताएंगे कि क्लास 12th मेरा क्यों वेस्ट हुआ था, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो मैं इस पर बनाऊँगा मेरा क्लास 12th क्यों वेस्ट हुआ था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कि फिर अगले वीडियो में।